डॉक्टर अदफर शाह। आज बात करना चाहता हूँ एग्ज़िट पोल्स के हवाले से जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा स्टेट्स के लिए अभी लाइव चल रहे हैं जगह जगह। बहुत सारे ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरप्रिटेशंस के थ्रू और टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि इतनी सीट्स और इतनी सीट्स। दोस्तों, मैं अर्ज़ करूं कि कोई भी ओपिनियन पोल, कोई भी एग्जिट पोल, दैट शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्योंकि अगर हम रिसर्च के एतबार से देखें, हाउ डू पीपल, कोई भी फेसबुक पेज वाले भी इस वक्त ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल प्रेजेंट कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या उनका सैम्पल फ्रेम है। इट इज़ प्योरली ए साइंटिफिक रिसर्च कि आपने सैंपल कितना लिया और उस सैंपल को किस तरीके से आपने एनालाइज किया। एक मामूली सैंपल एरर आपके रिसर्च को बद से बदतर बना सकता है। और ओपिनियन पोल के लिए भी जो सर्वे होती है, अगर उसमें भी कोई भी इन्फ्लुएंस आया तो सारा रिजल्ट गलत हो जाएगा। और ये हम पास्ट में भी देख चुके हैं, जो भारत में कई सारे एग्जिट पोल्स बिल्कुल अपसाइड डाउन साबित हुए और क्लियर रिजल्ट्स नहीं दे सके। लास्ट टाइम अगर आप लोकसभा पोल्स की भी बात करें तो एग्जिट पोल्स से बहुत कुछ गलत हुआ। और जिसे हम रिसर्च में हॉथोर्न इफेक्ट कहते हैं कि पीपल मैनिपुलेट देयर रिस्पॉन्सेज और चेंज देयर रिस्पॉन्सेज विद इन अ पर्टिकुलर सोशल सेटिंग थ्रू और बाय वर्च्यू ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रिसर्चर। लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि मुझसे ये जर्नलिस्ट क्यों पूछ रहा है कोई बात, और पता नहीं ये जर्नलिस्ट ही है या कोई और जब आप एक पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में होते हैं तो रिसर्चर को या सर्वे करने वाले को बहुत शक और शुबहात के साथ लोग देखते हैं, क्योंकि वो उन मराहिल से गुजर चुके होते हैं। वो किसी भी बात का अपना एक उनका मतलब होता है। वो हर एक चीज़ को एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के पर्पस के हिसाब से देखते हैं। देयरफॉर मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो एक सोशियोलॉजिस्ट, कश्मीर के ओपिनियन पोल्स को ज़रा भी सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि जो भी वहाँ पे रिस्पॉन्सेस पब्लिक की तरफ से आए होंगे, पहला ये शक कि क्या एग्जिट पोल्स का जो पूरा सर्वे मैकेनिज्म था, जो उसका सैम्पलिंग था, जो उसका एनालिसिस था, जो रिस्पॉन्स कलेक्शन था, उसके साइंटिफिक नेचर पे पहले मुझे शक है। और दूसरा कि एवरी टॉम डिक हैरी इवन फेसबुक पेज गाइज आर कमिंग अप विद एनालिसिस कि इतनी सीट्स बीजेपी को, इतनी सीट्स एनसी को, कांग्रेस को ये, एआईपी को ये, अदर्स को ये, ऐसे ऐसे कुछ रिपोर्ट्स में अभी देख चुका हूँ कि इंसान खुद हैरान हो जाता है कि ये कौन सी पार्टी है जिसको ये जिता रहे हैं। तो obviously there are influences, there are biases on the part of the surveyors, जिसे as I said, जिसे हम हॉथोर्न इफेक्ट कहते हैं रिसर्च में, कि रिसर्चर की प्रेजेंस या उसका बाइस या इसका इन्फ्लुएंस। और दूसरी तरफ से जो कॉन्फ्लिक्ट या पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, हम उसके बीच में है, ना पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट है ना कॉन्फ्लिक्ट है, एक ट्रांजिशनल फेज है हमारी सोसाइटी का। इसमें हाउ पीपल गिव रिस्पॉन्सेस, हाउ आर क्वेश्चंस आस्क्ड, हु इज आस्किंग, ये जैसे 3 फैक्टर्स जो हैं ये बहुत मैटर करते हैं। कौन सवाल कर रहा है? वो कह रहा है कि मैं जर्नलिस्ट हूं, उन्होंने एक कार्ड लटकाया हुआ है, लेकिन मैं नहीं मानता, मुझे नहीं पता ये कौन है, किसने भेजा है। देयरफॉर मैं हर एक सवाल का उल्टा जवाब देता हूँ, या उसे सेटिस्फाई करने के लिए देता हूँ, या उसे स्टेट का आदमी समझकर उसे बात कर रहा हूँ।
मैं रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिट पोल्स की टिप्पणी कर रहा हूं दोस्तों, कि क्या हमें इनको एक्यूरेट लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी एग्जिट पोल एक्यूरेट नहीं होता। दूसरा, क्या हमको इन एग्जिट पोल्स को शक व शुबा की नज़र से देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। ऑलवेज टेक देयर एनालिसिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, उसको लेना ही पड़ेगा, बिकॉज एक्यूरेसी, मेथोडोलॉजी, साइंटिसिज्म, एम्पिरिसिज्म अगर एक एग्जिट पोल में ये नहीं है, और इवन फेसबुक गाइज आर कमिंग विद पेज रनिंग गाइज का कुछ भी कह रहे हैं कि फलानी से हमें लग रहा है फलानी जीतेगा, उसकी कोई साइंटिफिक मेथोडोलॉजी नहीं है, उन्होंने कोई सर्वे नहीं की है, उनका सैंपल साइज 1 लाख से एक्सीड नहीं है। 1 लाख भी एक बड़ी बात होती है। कोई 4 जने को पूछकर शुपया में या कुलगाम में पूछे यहाँ कौन जीतेगा, फलानी ने कहा कि यहाँ फलानी साहब जीत रहे हैं, और उसने लिख दिया कि यहाँ से फलानी साहब जीत रहे हैं। ये भी एक सुपरफिशियल एनालिसिस है जो बहुत सारे फेसबुक पेज गाइस आपके पास इन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स लेकर आएंगे। तो लिहाजा इन पे कान ना धरें। ऑथेंटिसिटी ऑफ एन एग्जिट पोल इज प्योरली बिकॉज ऑफ इट इज साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। अगर सर्वे किया गया, कितने लोगों को लिया गया, कितने लोगों से पूछा गया और क्या पूछा गया। फॉर एग्जाम्पल, आप शोपियान में हैं और आप बिल्कुल ऐसे अनजान बने हैं, आपने कॉन्टेक्चुअलाइज जो है किया नहीं है उस सिचुएशन को। आप 10 लोगों से मिले, ये 10 के 10 JKNC के सपोर्टर निकले। रिसर्चर ये समझ बैठा है कि ये मेरा 10 का सैंपल है। वहां से तो जवाब एक ही है ना, यहां कौन जीतेगा? यहां NC जीतेगा। NC के सपोर्टर तो NC को ही जिताएंगे, PDP के सपोर्टर तो PDP को ही जिताएंगे। दैट्स वाई विद व्हाट मेथोडोलॉजी, हु इज द रिसर्चर, उसकी क्या डेप्थ है रिसर्च को लेकर। सर्वे के बारे में एक पर्टिकुलर पर्सन को जो फील्ड में है और लोगों से ओपिनियंस कलेक्ट कर रहा है, उसे क्या पता है, और उसने जो सैंपलिंग की है वो पर्पजिव किस तरीके से है, हाँ, वो क्लस्टर्ड किस तरीके से है, वो स्नोबॉल किस तरीके से है, हाँ, वो रैंडम किस तरीके से है। अगर वो 100 के 100 जवाब एक पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर से ले लेता है, वो भी एक सैंपल है। आप बाय डिफॉल्ट उसे सैंपल तो कह सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपने एक पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर्स से पूछा तो जिता दिया आपने। मैंने अभी एक ऐसे ही बंदे का गांधरबल को लेकर एनालिसिस सुना, जो मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं हैरान हो गया। उन्होंने उस पार्टी को जिताया, मुझे लगता है कि जिस पार्टी के 2000 वोट भी गांधरबल में नहीं मिलेंगे, वो उस पार्टी को जिता रहे थे थ्रू हिज एग्जिट पोल। आई डोंट नो व्हाट विल बी द सैंपल साइज फॉर एग्जिट पोल्स। जितना ज्यादा बड़ा हो, लाखों में हो, और सिर्फ सैंपल साइज का बड़ा होना एक एग्जिट पोल के लिए काफी नहीं है। काफी है अगर कोई चीज, तो वो रिसर्चर की डेप्थ है, वो सर्वेयर का प्रायर नॉलेज है, वो सर्वेयर का कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर एक सर्वेयर कॉन्टेक्चुअली अपने, वो कुलगाम का है और कुलगाम में कर रहा है, तो ही विल बी द बेस्ट। नहीं, एक पैराशूट हो गया एक दिल्ली से, एक वेब पेज वाला, एक फेसबुक पेज वाला, वो ऑल द वे फ्रॉम गुरुग्राम आपके इलाके में आया और पूछा 100 लोगों से, वापस गया, कहा 100 लोगों से पूछा, ये 100 के 100 एक पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर निकले। क्या होगा इस सर्वे का? सैंपल एरर, प्योरली सैंपल एरर। यही चीज दोस्तों बाद में ऐसे पोल्स का अपसाइड डाउन रिजल्ट देखती है। और दूसरा दोस्तों, साइलेंट एंड कॉन्शियस वोटर ऑफ कश्मीर वैली। साइलेंट वोटर जो दबा हुआ था पिछले 10 साल से, जो जिसकी आवाज दबी हुई थी, जिसके अंदर वो खुमार पल रहा था, जिसको बोलने से डर लगता था, वो एक वन फाइन डे निकला अपने फेज के दिन और उसने वोट दे दिया। आप इस साइलेंट वोटर को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते।
अगर आपको ये साइलेंट वोटर मिलेगा भी और आपने माइक भी पकड़ा दिया उसे, आपको क्या लगता है ही इज गोइंग टू टेल यू हु ही हैज वोट और शी हैज वोटेड फॉर? नो, नॉट एट ऑल. दैट्स वाई सैम्पलिंग फ्रेम किसी भी रिसर्च में, अगर हम पॉलिटिकल रिसर्च या ओपिनियन पोल रिसर्च, एग्जिट पोल रिसर्च की बात ना भी करें, किसी भी रिसर्च में अगर आपका सैम्पलिंग फ्रेम गलत हो गया तो आपका रिसर्च साफ हो गया, उसके रिजल्ट्स खराब हो गए. हु टू आस्क, हु इज आस्किंग, दो चीजें. कौन पूछ रहा है? एक ऐसा पैराशूटेड जो प्रायर कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता. 1. किसे पूछ रहा है जिसे वो जानता नहीं. तीसरा, द हैबिटस, जो जिस एनवायरनमेंट में वो है, क्या उसको एनवायरनमेंट के बारे में कितना पता है उसे, और उस एनवायरनमेंट में उसने कैसे पूछा लोगों से. आज का जो कॉन्शियस वोटर है, जो साइलेंट वोटर है, बार बार मैं 2 टर्म्स यूज कर रहा हूं, वो आपको लगता है कि किसी जर्नलिस्ट को, किसी रिपोर्टर को ये सीधा बता देंगे कि यहां से भाई साहब मैंने इसको वोट दिया है और ये जीतेंगे? पहले वो 10 बार सोचेंगे अगर मैंने मीडिया में बता दिया तो इसके 10 कॉन्सिक्वेंसेस मुझ पर क्या आएंगे. 1. दूसरा, उन्हें पता ही नहीं किसके साथ बात कर रहा हूं. वो जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट नहीं ले रहे हैं. जो एक ये बंदा और ये जवाब देने वाला बंदा कहां से है, ये कॉन्फ्लिक्ट से आया है और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन गया नहीं, अभी पूरा बीच में है, ट्रांजिशनल फेज में है. और जो ट्रांजिशन वाले सोसाइटी होती है, जो ट्रांजिशन के लोग होते हैं दोस्तों, वो डाउट से भरे पड़े होते हैं, वो अनसर्टिनिटीज में जीते हैं, वो शक व शुबहात उनका वे ऑफ लाइफ होता है, वो हर चीज में नून में नुक्ता निकालते हैं. दैट्स वाई वी आर दैट सोसाइटी, बिकॉज वी हैव बीन थ्रू दैट, एक प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग. तो दैट्स वाई मुझे हंसी आ रही है when I got to see some of the results of opinion polls being presented pertaining to Jammu and Kashmir. जबकि जनरली जो दिल्ली मीडिया है वो बीजेपी और एनसी को नेक टू नेक बता रहा है. बीजेपी हैज अ लेवरेज इन जम्मू while NC is dominant, rather predominant than others in the valley. This goes without saying. This is true. ऐसा होगा. कुछ लोग पीडीपी को अननेसेसरली बहुत ऊपर चढ़ा रहे हैं, जबकि पीडीपी टिल रिसेंट पास्ट वाज अ सिंकिंग शिप. लोग समझ रहे थे पार्टी की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, बट दे हैव crawled, rather limped back to their existence. और उसमें से कुछ अच्छे लीडर हैं जिन्होंने समाज में कुछ ऐसा बोला, उनकी बोलचाल ऐसी, उनका स्लोगनरिंग वैसा, उनकी इमेज वैसी कि पीडीपी रिगेन कर रहा है. लेकिन कितना रिगेन? आप उसे 15 सीट्स देंगे? 15 सीट्स तो आ ही नहीं सकती, डबल फिगर को क्रॉस नहीं करेंगे. एआईपी को बहुत चढ़ाया जा रहा है कुछ सर्वेज में, कुछ पोल्स में, अननेसेसरली बहुत कुछ फिगर्स दिए जाते हैं. कौन सी ऐसी रिसर्च आपने की जिसमें आपने ऐसा पाया? अच्छा, मजे की बात यह है कि जो भी ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स प्रेजेंट कर रहे हैं, हम जब भी कोई रिसर्च प्रेजेंट करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई पेपर पढ़ते हैं, तो एज अ रिसर्चर हमें बोलना पड़ता है कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या थी. हमारे पास, एज यू नो, द सोशल मीडिया जर्नलिस्ट, एक माइक यहां पे उन्होंने लगाया और आकर कोई कुछ भी अपने मुंह से निकाल रहा है. उन्हें यह पता है कि जनता कौन है. दे हैव टेकन जनता फॉर ग्रांटेड. दे थिंक दैट जनता इज नेवर गोइंग टू आस्क अस अबाउट मेथोडोलॉजी. कौन सी मेथोडोलॉजी से आप ये बात कर रहे हैं और ऐसे क्या आपने एनालिसिस किया कि ये नताइज, ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं. देयरफॉर जब भी एग्जिट पोल वाले और जो भी जर्नलिस्ट ने एग्जिट पोल किया हुआ है, पहले वो अपनी मेथोडोलॉजी बताएं, पहले वो अपना सैंपल साइज बताएं, बाद में वो अपनी एनालिसिस के बारे में बात करें. तब जाके थोड़ा सा एम्पिरिसिज्म, थोड़ा सा साइंटिफिक स्पिरिट
नजर आएगा। और बाद में क्या, अदरवाइज एग्जिट पोल क्या रह जाता है विदाउट ए प्रॉपर मेथोडोलॉजी? एग्जिट पोल रह जाता है कयास आराई। कयास आराई और एग्जिट पोल में फर्क होना चाहिए। कयास आराई है कि मुझे लगता है गांधरबल से उमर अब्दुल्ला साहब जीतेंगे, ये मुझे लगता है, लेकिन इसके पीछे एक सर्वे चाहिए ना, इसके पीछे एक सैंपल चाहिए ना, इसके पीछे रिस्पॉन्सेस का कलेक्शन चाहिए और उन रिस्पॉन्सेस का कोडिंग चाहिए, उन रिस्पॉन्सेस का मीनिंग चाहिए अंडरनीथ, तभी तो हम उस नतीजे पे आएंगे। वरना मैं क्या कह रहा हूं, मुझे लग रहा है। तो मोस्ट ऑफ द ओपिनियन पोल्स जो भी कश्मीर को लेकर प्रेजेंट किए जा रहे हैं उनमें यही है कि हमें लग रहा है, उसमें पर्सनल इन्फ्लुएंस है, उसमें बाइस है, वो हॉथोर्ने इफेक्ट है जो हम रिसर्च में, रिसर्चर की प्रेजेंस से जो फील्ड पे फर्क पड़ता है, रिसर्चर की प्रेजेंस से जो, जिसको तुलसीराम पांडे कहते हैं माई ओन ऑकवर्ड पोजिशन, रिसर्चर की टर्म है, माई ओन ऑकवर्ड पोजिशन इन द फील्ड, कि रिसर्चर ने कदम रखा और फील्ड बदल गया। दैट मीन्स आपने एक जर्नलिस्ट को देखा फील्ड में आते हुए, आप जो उसे जवाब देना चाहते हैं आप डर रहे हैं, आप कुछ और उसे बता रहे हैं। वो आपको कह रहा है कि यहां पे कौन जीतेगा, आप उसी के बारे में बोल रहे हो जिसके जीतने के कोई चांसेस नहीं है। दैट्स वाई रिसर्चर्स ओन ऑकवर्ड पोजिशन एंड मैनिपुलेटिव आंसर्स, ड्यूअल रिस्पोंडेंट्स। ये मैं अपने फील्ड इन रीडिंग द फील्ड इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, मैंने एपीडब्ल्यू में एक पेपर लिखा है जिसमें मैंने रीडिंग द फील्ड इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की बात की है, दैट व्हेनेवर यू राइट समथिंग पर्टेनिंग टू कॉन्फ्लिक्ट और ट्रांजिशनल सोसाइटीज, you need not to be satisfied with just one visit. You need to visit and revisit your respondents time and again to verify and validate your responses. And emic और etic, insider और outsider बहुत मैटर करता है रिसर्च में। That's why दोस्तों, ये मेरी बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रही होंगी आपको कि आज ओपिनियन पोल है और मैं यहाँ पे रिसर्च में बात कर रहा हूँ। मैं अगर रिसर्च पे बात कर रहा हूं तो वो इसी की रिसर्च है जो एग्जिट पोल्स के हवाले से हमें चाहिए थी। हमें मिल रहा है कयास आराई, जबकि देयर मस्ट बी ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू बी दैट टू साइंटिफिक, बायस फ्री, न्यूट्रल, टू come to the conclusions which are bias free, which are objective, which are not subject to influenced by our own kayas arai, by our own thought process, shaped by our own biases and prejudices, कि मुझे लग रहा है फलानी जीतेंगे क्योंकि वो लीडर मेरा फेवरेट है, और मुझे लग रहा है वो नहीं जीतेंगे क्योंकि मैं उनका सपोर्टर नहीं हूं। ऐसे नहीं होता फ्रेम ओपिनियन पोल। दैट्स वाई हमारी जो सोसाइटी है दोस्तों, ड्यूअल रिस्पोंडेंट्स कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन की वजह से शेप हुए, क्योंकि डर रहे थे जवाब देने से। एक ज़माना ऐसा था, कोई भी जर्नलिस्ट कश्मीर में आता तो किसी को कोट करना चाहता, कोट अगर वो दे भी देता, ये भी सच है, अगर कोई उसे बाइट दे भी देता किसी जर्नलिस्ट को, लेकिन साथ में कहता था मेरा नाम मत लिखिएगा, मैं कॉन्सिक्वेंसेस से डरता हूं, आप ये ले लीजिए, ये मेरा आंसर है। अगर सही आंसर देता, अगर अब गलत आंसर देता तो नाम तो दे देता लेकिन फेवरेबल आंसर, मैनिपुलेटेड, ड्यूअल पोजीशन, कि रिसर्च रिस्पोंडेंट पहले अपनी सेफ्टी की सोचता है, बाद में सच की। सच कम्स सेकेंडरी इन ट्रांजिशनल एंड कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटीज, सच इज सेकेंडरी, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। ये चीज हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट इन द सोसाइटी इज अ रियलिटी। अगर जर्नलिस्ट आएगा आपके सामने, आप पहले उसको जर्नलिस्ट कम कोई और ज्यादा समझते हैं, एक शुबा की नजर से, एक शक की नजर से जरूर देखते हैं कि कौन हो सकता है ये नहीं ये कौन है, कौन हो सकता है, स्पेशली इफ द पर्सन इज एन आउटसाइडर एंड नॉट एन इमिक। देयरफॉर as for my opinion, not exit poll based, my opinion, कि टसल है, एज राइटली सेड बाय द मेन स्ट्रीम डेली मीडिया, कि टसल है बिटवीन बीजेपी एंड एनसी। बीजेपी जम्मू में प्रेडोमिनेंट, एनसी श्रीनगर में, वैली में प्रेडोमिनेंट। ठीक, अब
एनसी का अलायंस कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस को देखा जा रहा है कि दे विल मेक अ गुड रेपो दे हैव ऑलरेडी इन जम्मू, और 7 सीट्स 8 सीट्स निकालने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ लोग तो 12 भी दे रहे हैं, 12 सीट्स तक। और एनसी 27 से 30, जम्मू में बीजेपी 27 से 30, और आपको चाहिए 46, और 5 बाद में ऐड होंगे। 95 की असेंबली की स्ट्रेंथ है। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो 5 होंगे एलजी की तरफ से ऑन द एडवाइस ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हु विल बी दोज 5? दोज विल बी द पीपल हु विल बी रिप्रेजेंटिंग Pakistan occupied Jammu and Kashmir, who will be representing tribes, who will be representing different communities which are underrepresented. That's a good step. Every community should get represented. आवाज अगर असेंबली में हर एक तबके की हो, चाहे वो तबका कहीं का भी हो, चाहे वो तबका उसकी आबादी कितनी ही कम हो कितनी ही ज़्यादा हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन सारी कम्युनिटीज़ का होना चाहिए। तभी एक इंक्लूसिव प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की तरफ जम्मू कश्मीर जाएगा। टसल तो है बिटवीन द टू, और दोनों मैटर करेंगे। गवर्नमेंट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो पोस्ट पोल अलायंसेस पे ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एनसी और कांग्रेस, बहुत कम लाइकली चांस है कि दे विल फ्लोट टू द सेफ मेजॉरिटी इन वन गो। और बीजेपी के साथ भी जम्मू में यही होगा कि क्या 46 वो ग्रैब कर पाएंगे, जबकि वहाँ 43 ही हैं टोटल। और स्टेट में देखा जा रहा है तो ओनली गुरेज सीट इज समवट सीन एज अ पॉसिबल सीट फॉर बीजेपी, जहाँ पे चौधरी साहब ने अगर जीता तो। देयरफॉर पोस्ट पोल अलायंसेस करना ही करना है। जो भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में आएंगे उन्हें पोस्ट पोल अलायंसेस करना ही करना होगा। और उसमें समीकरण कैसे बैठेंगे, उसमें किंग मेकर कौन होगा, जबकि वहाँ सारे लोग खुद को किंग मेकर कह रहे हैं। और जो छोटी पार्टी 7 से 8 सीट्स तक है वो पीडीपी है। क्या पीडीपी वाकई में किंग मेकर हो सकता है? क्या इनकी 8 सीट्स लास्ट में इंडिया ब्लॉक की तरफ जाएंगी या पहले की तरह कहीं और चली जाएंगी? दैट रिमेन्स टू बी सीन। आपसे बस यही कहता हूँ, एग्जिट पोल्स को टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और ऑथेंटिसिटी से मत देखिए। मे बी जो अभी आप